नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। देश आम चुनाव के मोड़ में है, वहीं देश की उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में निरहुआ रिक्शा वाला चला नामांकन करने। फिल्मी अंदाज में दिनेश लाल निरहुआ भाजपा प्रत्याशी ने रिक्शा चलाकर अपने नामांकन करने पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस दौरान हुजूम उमड़ा पड़ा। दिनेश लाल निरहुआ के नामांकन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था रही, पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं मोदी के नारे के बीच रिक्शा चलाकर फिल्मी अंदाज में दिनेश लाल निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिनेश लाल निरहुआ रिक्शा चला रहे हैं और इनके साथ उनका एक समर्थक अपने शरीर पर निरहुआ लिखवाया हुआ उनके साथ बैठा हुआ है। पीछे जिला अध्यक्ष जयराज सिंह बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से अपने फिल्मी अंदाज में दिनेश लाल निरहुआ नामांकन करने पहुंचे आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ लगी रही। समर्थकों के नारे के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए दिनेश लाल निरहुआ। आपको बता दें, दिनेश का मुकाबला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से है और समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है। वहीं देखना दिलचस्प होगा अखिलेश बनाम निरहुआ की लड़ाई कितना, तो देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश बनाम निरहुआ की ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है और कौन जीतता है, बनता है आजमगढ़ का सांसद। बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ। आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। राजनीति में कोई किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं होती है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है और मैं अखिलेश भैया के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया श्री राहुल गांधी जी चलाएंगे। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बहुत प्रभावशाली तरीके से चलाया है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो हमारे सीमा पे खड़े जवान हो, चाहे वो हमारे खेत में खड़ा किसान हो। हर किसी के बारे में अगर कोई व्यक्ति सोच सकता है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। और जब उनको रोकने के लिए ये लोग गठबंधन बनाए तो मैंने अपना ये कर्तव्य समझा, अपना दायित्व समझा कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए जो हमारे देश को शक्तिशाली बना रहे हैं, और उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो जाति के नाम पे एक संगठन बना के और देश के विरोधी ताकतों के साथ में हाथ मिला के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर देश तो फेलियर हो रहा है। तमाम रिपोर्टों में आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से देश फेलियर हो रहा है, इसके तमाम उदाहरण आ रहे हैं। नहीं, कहीं से फेलियर नहीं है देश। आप जब देखेंगे तो जिस तरह से 5 सालों में जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, आप आजादी से लेकर 2014 तक इस देश में जितना टैक्स भरा जाता था, 2014 से और 2019 तक उसका डबल टैक्स हो गया। तो मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि कुछ गड़बड़ हुआ। जो हुआ है अच्छा हुआ है। जो टैक्स का पैसा हमारे देश के सभी विकास के कामों में लगता है, सड़क, जो भी चीजें हैं, जो भी विकास का कार्य होता है, जो भी योजनाएं आती है हमारे लिए, वो सब इन पैसों से आती है। और वो पैसा जब डबल आने लगा तो ये बिगड़ा कैसे है? मुझे तो लगता है सुधरा। सहमत हूँ, पर अभी परसों एक रिपोर्ट आई है, सरकार की रिपोर्ट आई है जिसकी एक नोटबंदी को लेकर के 50 लाख नौकरियां चली गई, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो आखिर ऐसा क्यों? बहुत बड़ी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी की थी, लेकिन 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये भारत सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, बहुत सफल प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से कुछ नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं नुकसान हुआ, पर अगर नुकसान थोड़ा सा हुआ है
और उससे पूरे देश को फायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। और कभी भी ऐसा ही डिसीजन लिया जाना चाहिए जो देश के हित में हो, पूरे देश के भले के लिए हो। आज कुछ लोग ये भी विरोध कर रहे हैं, कलाकार लोग भी विरोध कर रहे हैं। जैसा मैंने सुना 300-400 कलाकार लोग कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रचार करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनने देंगे। तो ये वो लोग हैं जिनका नोटबंदी में नुकसान हुआ है। वो लोग टैक्स का पैसा चुराते थे, अब उनको भरना पड़ रहा है, तो अब उनकी जो है छाती फट रही है और वो चिल्ला रहे हैं। सर मैं आखिरी सवाल गरमन जी आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने कहा कि नोटबंदी बहुत अच्छी चीज थी, ठीक, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। पूरे लोकसभा 19 के चुनाव में ना हमारे प्रधानमंत्री जी, ना हमारे गृह मंत्री जी, इवन आपने भी कहीं नोटबंदी को एक प्रभावशाली कदम बताते हुए प्रचार प्रसार में इसका उपयोग क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया, मैं अभी कर रहा हूँ, पूरे मीडिया के सामने कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के उससे भी बहुत बड़े बड़े कार्य हैं, पहले उसको बताना जरूरी है। अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे, जैसा मैंने बताया। आपकी बात से सहमत हो लेते हैं। अच्छा निरहुआ जी, अखिलेश जी आए, उन्होंने कहा दूध वाला अपने को बताया और इस तरीके से लोगों को इमोशनली मोटिवेट किया, आपका क्या कहना है? झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कभी अपने जीवन काल में दूध बेचा ही नहीं। वो तो सिर्फ लोगों को भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं। वो आजमगढ़ को धोखा देना चाहते हैं, ये आजमगढ़ की जनता भी समझती है। आप ये समझ लीजिए कि जो अखिलेश भैया ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के दौड़ से बाहर हूं, मतलब आप प्रधानमंत्री के दौड़ से बाहर हैं, आप प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, और आप आए हैं आजमगढ़ चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल तक चिल्लाएंगे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम आजमगढ़ के लिए क्या करें। ये सही है कि आजमगढ़ के लोग आपको प्यार करते हैं, पर वही प्यार आप आजमगढ़ को दिखाइए। आप क्यों आजमगढ़ के लोगों को फंसाना चाहते हैं कि सरकार बनने जा रही है नरेंद्र मोदी जी की, और आप उनको अपने साथ लेकर के और फिर पीछे ढकेलना चाहते हैं, उनका विकास नहीं होने देना चाहते हैं। अभी आजमगढ़ की जनता ने इसी आजमगढ़ में इतने सारे विधायक चुने हैं समाजवादी पार्टी के, पर आज वो क्या चिल्ला रहे हैं, हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सड़क नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये रोना आपको रोना बाद में है, तो पहले ही क्यों नहीं मान लेते हैं कि भाई हमारी सरकार बननी नहीं है। खुद नेताजी ने कहा संसद भवन में कि हम तो सरकार बना नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि जो सबको साथ लेके चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो जब आप मानते हैं कि आप प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ आप सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ वालों को पीछे ढकेलने के लिए आए हैं। इमोशनली दूध वाला बन के, यादव बन के, पिछड़ों का मददगार बन के, आप मुसलमानों के मददगार बन के उनका वोट लेंगे और उनको पीछे ढकेल देंगे। आप देश के मुख्य धारा से उनको जुड़ने नहीं देना चाहते हैं आप। तो मुझे लगता है ये स्वार्थीपन उनको छोड़ना चाहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।